पूरा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के लिंक को शेयर भी अपने दोस्तों के पास जरूर करें। बीजोरिया में कल अपन लगभग सारी चीजें पढ़ लिए थे सामान्य रूप से। आज बीजोरिया में अपन विजय सिंह पथिक की भूमिका पढ़ेंगे। तो ये मान लीजिए विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक। इस विजय सिंह पथिक को ध्यान रखना, भारत के अंदर कहां पर है, भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। आंदोलन का क्या मानते हैं, जनक मानते हैं। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात नहीं है, तो पूरे भारत में विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। इस विजय सिंह पथिक ने 1917 में, कब है, 1917 में पंच बोर्ड की स्थापना की थी। पंच बोर्ड की क्या की थी, स्थापना की थी। और ये पंच बोर्ड की स्थापना कहां पर किया था, ऊपर माल पर, ऊपर माल पर इसकी स्थापना, ऊपर माल पर स्थापना की। इस पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया था उसका अध्यक्ष का नाम था मुन्ना पटेल। क्या नाम था, मुन्ना पटेल। इसी विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर भारत समाज की, वीर भारत समाज की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई। अभी जो अपना बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिए अच्छी तरीके से। विजय सिंह पथिक का संबंध बीजोरिया के किसान आंदोलन से था और विजय सिंह पथिक को पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। विजय सिंह पथिक ने पंच बोर्ड की स्थापना की थी। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी, पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन था। ये तीनों क्वेश्चन पंच बोर्ड से पूछे जा चुके हैं अब तक। तो विजय सिंह पथिक ने पंच बोर्ड की क्या की, स्थापना की थी। इस पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1917 में हुई थी। और पंच बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी, ऊपर माल पर की गई थी। और पंच बोर्ड का अध्यक्ष मुन्ना पटेल को बनाया गया था। इसी विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना भी की थी। तो विजय सिंह पथिक के संबंध में ये सारी बातें आपने लिख ली होगी। इसके बाद में इस विजय सिंह पथिक ने ये सोचा था कि मैं प्रत्येक किसान के पास जाकर के, प्रत्येक एक एक किसानों के पास जाकर के मैं उनको जागृत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अकेला आदमी हर किसान के पास पहुंच नहीं सकता है। इसलिए इसने सोचा था कि मैं जिन किसानों के पास नहीं पहुंच रहा हूं तो मैं उनके लिए जन जागृति उन किसानों में कैसे पैदा की जाए, ऐसा विजय सिंह पथिक ने सोचा। तो विजय सिंह पथिक ने समाचार पत्रों की सहायता ली थी कि मैं समाचार पत्रों के माध्यम से बीजोरिया के किसानों को, राजस्थान के किसानों को, भारत के किसानों को जागृत करने का प्रयास करूंगा। अब जो अपन समाचार पत्र लिखने वाले हैं कि इसने कौन कौन से समाचार पत्र कहां-कहां से निकाले और कब-कब निकाले गए, वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। समाचार पत्र विजय सिंह पथिक के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मानी जाती है विजय सिंह पथिक के संबंध में। तो ध्यान रखना, इस विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र निकाला था। कौन सा समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र। ये इसका पहला समाचार पत्र था, किसका, विजय सिंह पथिक का। और प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था,
ये प्रकाशन है और ये प्रकाशक है। तो इसको छापने वाले व्यक्ति का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी इसको छापने का क्या करता था, काम करता था। बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से ही, प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया किसानों को जागृत किया था, बिचौलिया में जन जागृति किया था। ये भी अपने से पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया के किसानों को जागृत किया, तो उसका उत्तर केवल क्या होगा, प्रताप समाचार पत्र ही होगा। प्रताप समाचार पत्र विजय सिंह पथिक का पहला समाचार पत्र है, कानपुर से छपता था। छापने वाले व्यक्ति का नाम गणेश शंकर विद्यार्थी था, लेकिन छपाने वाला कौन था, विजय सिंह पथिक। यानी मैटर कौन तैयार करके देता था कि इसमें छापना क्या है, उसका नाम था विजय सिंह पथिक। और प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से ही बिचौलिया के किसानों में ये जन जागृति पैदा करता था। इस प्रताप विजय सिंह पथिक ने, ध्यान रखना, एक समाचार पत्र और निकाला था। उस समाचार पत्र का नाम था नवीन राजस्थान। कौन सा, नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान था जो, ध्यान रखना, 1921 में अजमेर से छपता था। अजमेर में छपा करता था एक अखबार। नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था, इसी समाचार पत्र को, ध्यान रखना, तरुण राजस्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरुण राजस्थान। यानी प्रताप समाचार, इस विजय सिंह पथिक के सभी समाचार पत्र आज तक कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछा गया है। उसके बाद में इस विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। कौन सा, राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला था। ये 1919 में निकाला था। और कहां से निकाला था, ये वर्धा से। और वर्धा कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। वर्धा कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। ये 3 समाचार पत्र विजय सिंह पथिक के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप अच्छी तरीके से याद कर ले। याद नहीं हो रही है तो इनको रट ले। केवल 3 चीज रखनी है, तीनों समाचार पत्रों के नाम, कहां कहां से ये प्रकाशित हुए थे और कब कब ये प्रकाशित हुए। बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, विजय सिंह पथिक का पहला समाचार पत्र कौन सा था, बताओ, प्रताप नाम है समाचार पत्र का। ये कहां से प्रकाशित हुआ था, कानपुर से ये प्रकाशित हुआ था। कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिए। और इसको छापने वाला व्यक्ति था गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन था, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद विजय सिंह पथिक ने एक दूसरा समाचार पत्र निकाला जिसका नाम रखा नवीन राजस्थान। कौन सा, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान को ही तरुण राजस्थान भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि नवीन राजस्थान का दूसरा नाम क्या था, तो तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान कब छापा गया था, 1921 में। और ये कहां से छपता था, अजमेर राजस्थान से इसकी छपाई होती थी। विजय सिंह पथिक ने तीसरा समाचार पत्र निकाला था राजस्थान केसरी। कौन सा समाचार पत्र, राजस्थान केसरी। और राजस्थान समाचार, ये राजस्थान केसरी समाचार पत्र कब छपा था, 1919 में। कहां छपा था, वर्धा। वर्धा एक जगह का नाम है जो कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण विजय सिंह पथिक की चीज है, समाचार पत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा, महाराष्ट्र में, वर्धा कहां स्थित है,
गया था। ये भी विजय सिंह पथिक की बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो विजय सिंह पथिक ने 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, किस संघ की स्थापना की थी? राजस्थान सेवा संघ। कौन सा संघ था? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और 1920 के अंदर महात्मा गांधी के कहने पर, इसके कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर इस राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय जो वर्धा महाराष्ट्र में था, 1920 में गांधी जी के कहने पर इसका मुख्यालय अजमेर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है? विजय सिंह की सारी बातें हैं। और ये इन सारी बातों के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ये परीक्षा में, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो राजस्थान सेवा संघ हो, ये सारे किसी न किसी परीक्षा में अभी तक पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों में भी ये पूछे जरूर जाएंगे। उसके बाद में इस बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था, इसकी जांच करने के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ध्यान रखना कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे था? तो ध्यान रखें, उसका संबंध किससे रहा था? बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा था। तो ये अपना कौन सा आंदोलन हो गया? बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन में 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया था। ये बिंदुलाल भी, ये जो अपना बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से रहा? तो उसका सही उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था वो कब गठित किया गया था? 1919 में गठित किया गया था। कब गठित किया गया था? 1919 में। और इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की अनुशंसा पर या इसकी सिफारिश पर बिजोलिया के किसानों को कई जो टैक्स देने पड़ते थे, उन टैक्सों को समाप्त कर दिया गया था। अब देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन अब लास्ट पड़ाव में आ गया। और बिजोलिया का जो नेता था, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता, यानी इसका नेतृत्व करता, मैंने कल सारे लिखाए थे, तो लास्ट टाइम इसका जो नेतृत्व करता था उसका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम था? माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा का टी राघवाचार्य के साथ 1941 में समझौता हुआ था और उसी समझौते के तहत बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। देखो, टी राघवाचार्य कौन था? उस समय का मेवाड़ का प्रधानमंत्री था। टी राघवाचार्य उस समय का मेवाड़ का प्रधानमंत्री था और 1941 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे और उसी समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य था। दोनों के बीच में एक समझौता हो गया। समझौता कब हुआ था? 1941 में। और इसी समझौते के साथ बिजोलिया, जो भारत का एक सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, वो स्वतः ही क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। क्योंकि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में किसानों के कई जो कर थे, टैक्स थे, उनको समाप्त कर दिया गया था और कुछ जो टैक्स बाकी रह गए थे, तो माणिक्यलाल वर्मा का समझौता किससे हो गया था? टी राघवाचार्य के साथ हो गया था और इसी के साथ बिजोलिया का किसान आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था।
इसके बाद में आंदोलन राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही आंदोलन आएगा, इसके बाद बेगू किसान आंदोलन आएगा, अलवर भरतपुर का मेव आंदोलन आएगा, हाड़ौती का आंदोलन आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में सिरोही में शेखावाटी के आंदोलन आएंगे, नीमूचाना किसान आंदोलन भी आएगा। ये सारे आंदोलन आएंगे, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, वो आज अपना कंप्लीटेड हो गया है। दो वीडियो इस बिजोलिया से संबंधित अपन ने 2 क्लास ली है, दोनों आज कंप्लीट हो गई है। अब आगे के जो भी आंदोलन बचे हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर भी